जलालुद्दीन उर्फ छांगुर ने बलरामपुर से सऊदी अरब तक धर्मांतरण का नेटवर्क खड़ा किया था। वो रातों रात नहीं बना, इसे बनाने में, धर्मांतरण की फैक्ट्री खोलने में उसे सालों लग गए। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है कि बलरामपुर में छांगुर कन्वर्जन की कोठी बनाता रहा और पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी तक नहीं मिली। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या छांगुर ने सब कुछ मैनेज कर लिया था? सीएम योगी छांगुर के संपर्क में आए किसी भी अधिकारी को बख्शने वाले नहीं है। मतलब छांगुर की परछाई जिस अधिकारी पर भी पड़ी हो, उसका नपना अब तय है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के धर्मांतरण के धंधे की एक नई गवाही सामने आई है। गाजियाबाद के एक परिवार का आरोप है कि छांगुर और उसके चेले बदर अख्तर सिद्दीकी ने मिलकर उनकी बेटी को गायब कर दिया। 2019 से लापता इस युवती की बहन ने जो खुलासा किया वो पूरे सिस्टम को झकझोर देने वाला है। इसके पहले जी न्यूज के कैमरे पर आपको छांगुर की शिकार 3 महिलाओं की गवाही हमने आपको दिखाई थी। इन 3 महिलाओं ने छांगुर के गंदे धंधे की पूरी फाइल खोल कर रख दी। पुलिस अधिकारियों ने ना मेरी एफआईआर दर्ज की आज तक, और ना ही मेरा मेडिकल करवाया गया। 13 दिसंबर 2024 की रात को मेरा गैंगरेप हुआ, सिगरेटों से जलाया गया, प्लास्टिक कवर से मुझे जलाया गया। आज चेहरा ये देख सकते हैं, हाफ इतना कि इन लोगों ने इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई। और इन्होंने आज तक कोई मेरा एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, ना ही कुछ, मुझे अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। सवाल यही खड़ा होता है कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की धर्मांतरण फैक्ट्री में पिछले 10 सालों से हिंदू बेटियां पिसती रहीं। उनका धर्म बदला गया, उनका शारीरिक शोषण हुआ, उनका अश्लील वीडियो बनाया गया, लेकिन ये सब कुछ होता रहा और बलरामपुर पुलिस प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं मिली। छांगुर 7 बीघे में आलीशान कोठी खड़ी करता रहा, लेकिन ना तो उतरौला के सीओ को इसकी जानकारी मिली और ना ही बलरामपुर डीएम को। ये बात हजम होने वाली नहीं है। लिहाजा उन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठने लगी है जो छांगुर के धंधे के दौरान बलरामपुर में ड्यूटी पर तैनात थे। यहां वो लिस्ट दिखाते हैं जिन अधिकारियों की बलरामपुर में तैनाती थी। सबसे पहले जिला अधिकारियों की लिस्ट देखिए। कृष्णा करुणेश, श्रीमती श्रुति, डॉक्टर महेंद्र कुमार, अरविंद सिंह, पवन अग्रवाल। जिलाधिकारी के पास सूचना सीओ या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रहे पुलिस अधीक्षक के जरिए पहुंचती है, लिहाजा उनकी भी लिस्ट देखिए। मौखिक आदेश पर गनर और कप्तान के घर पे पहुंचना, डीएम के घर पे पहुंचना और उसका सेवा भाव करना, इसका एक कारण ये था कि मोटा रकम सबको देता था और थानाध्यक्ष की तो हिम्मत भी नहीं होती थी क्योंकि वो भी पैसे से रहते थे। तो इसकी जांच 5 साल के भीतर की जो होगी, निश्चित रूप से बहुत बड़ा खुलासा होगा। राजेश कुमार, अनुराग आर्य, देवरंजन वर्मा, हेमंत कुटियाल, केशव कुमार, विकास कुमार। छांगुर का नेटवर्क एक दिन में खड़ा नहीं हुआ। जिन 3000 वॉलंटियर्स की धर्मांतरण के लिए छांगुर ने भर्ती की, वो भी दिन या महीने भर में नहीं हुई। इसमें लंबा समय लगा होगा। लेकिन उतरौला में उस दौरान सीओ के कानों तक ये बात कैसे नहीं पहुंची, ये बहुत बड़ा सवाल है। उतरौला में उस दौरान तैनात सीओ की लिस्ट देखिए। मनोज यादव, राधा रमन सिंह, उदय राज, ज्योति श्री, राघवेंद्र सिंह। अब सवाल यह है कि क्या बलरामपुर में धर्मांतरण फैक्ट्री के खिलाफ एक्शन नहीं लेने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, और होगी तो कब होगी? हिंदू बेटियों के खिलाफ छांगुर गैंग के जुल्म और सितम के खिलाफ हिंदू संगठन अब विरोध का सुर बुलंद करने लगे हैं। छांगुर गैंग की शिकार महिलाएं अब सामने आकर अपनी आपबीती बयां कर रही हैं और सीएम योगी ये ऐलान कर चुके हैं कि राष्ट्र विरोधियों को वो बख्शेंगे नहीं। बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। जिले के किसी भी कोने में कानून के खिलाफ उठाए गए हर कदम की इंफॉर्मेशन हासिल करना किसका काम है? जाहिर तौर पर पुलिस प्रशासन का। लेकिन ऐसा लगता है कि छांगुर ने लोकल लेवल पर सब मैनेज कर लिया था। छांगुर के गुर्गे अक्सर हिंदू बेटियों को धमकी देते कि छांगुर का कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? क्या इसलिए कि छांगुर ने पैसों के दम पर अपने धंधे के हिसाब से सब मैनेज कर लिया था?
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, प्रीति श्रीवास्तव और विशाल रघुवंशी। मैं विशाल आपके पास आ रहा हूं। यानी कि छांगुर बाबा, जिसे जलालुद्दीन अपने आप को जो बाबा कहता था, इसने अपना साम्राज्य यूं ही नहीं बनाया। अगर इतने दिनों से सब कुछ चल रहा था तो किसी ना किसी की मिली भगत तो रही होगी जो इसको प्रोटेक्शन दे रहा था। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर इतने सालों से इसका पूरा सिंडिकेट चल रहा था और जो इस पूरे दस्तावेज हैं इसमें साफ तौर पे लिखा है कि कैसे वो जो है हर साल जो जांच में पाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये केवल जो है जानकारी नहीं है, ये केवल शिकायत नहीं है, इसमें साफ तौर पे लिखा है कि जांच में ये पाया गया है कि जो छांगुर था वो सालाना उर्स मनाता था, वहां पर देश और विदेश से लोग आते थे। और इसके साथ साथ उसने यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि पैसा बहाने की कला उसके अंदर थी और वो तमाम अधिकारियों को अपने साथ मिलाने की कोशिश भी करता था। तो ये जो तमाम ऐसी चीजें हैं जो इसमें बिल्कुल मेंशन है, मतलब साफ है कि वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस करता था तमाम लोगों को और एक बड़ा रैकेट चलाता था। केवल अब ये मामला धर्मांतरण तक ही सीमित नहीं रह गया है, इसमें साफ तौर पर विदेशी फंडिंग की बात है और उस फंडिंग के जो तमाम दस्तावेज हैं वो जी न्यूज़ के पास है कि कैसे जो है फंडिंग हुई है। अकाउंट नंबर एक एक है और इसके साथ साथ फॉरेन अकाउंट इसने खुलवाया। और सबसे जो आश्चर्य करने की बात है प्रत्युष इसमें यह है कि एक केवल इसका यात्रा का जो वर्णन है वो इसके जो मेन पासपोर्ट है उस पर है 2018 में। इसके अलावा भी वो कई बार विदेशी यात्रा उसने कर चुका था, लेकिन उसके लिए उसने फेक जाली पासपोर्ट बना रखा था। उस पासपोर्ट का नंबर भी जो है वो जांच एजेंसियों के पास है। और जो आतंकी ट्रेनिंग की बात आ रही है कि आतंकी कैंप चलाया जाता था, तो इसकी भी शिकायत हुई थी, इसकी भी जांच जो है वो जांच एजेंसियां कर रही हैं। और आईएसआई से वो लिंक होना चाह रहा था, इसकी जानकारी पहले ही आ चुकी थी, काठमांडू गया था। इसके साथ साथ वो तमाम खाड़ी देशों में अपनी पकड़ बनाना चाह रहा था। कई देशों से इसके तार जुड़े थे। प्रीति हमारे साथ जुड़ी हुई। प्रीति, आपकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमने देखी थी। आप उस आलिशान कोठी के अंदर गई थी जिसे बुलडोजर से गिराया गया, उसके एक बड़े हिस्से को, और आपने यह भी दिखाया था कि वहां पर क्या क्या विदेशी सामान वहां पर पाए गए थे। क्या जांच में कुछ और निकला था कि क्या इसमें कोई पाकिस्तान का भी कनेक्शन है, क्या इसमें कोई बांग्लादेश का भी कनेक्शन हो सकता है? देखिए, जब हम लोग उसके घर पे पहुंचे थे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिली थी जो संदिग्ध थी, जिसमें से कई जो अहम चीज़ें मिली थी वो ये कि उसके यहाँ जो 2 पासपोर्ट मिले थे। एक पासपोर्ट तो वो जिसपे कि छांगुर का डिटेल था कि उसने सिर्फ एक बार यात्रा की थी। एक दूसरा पासपोर्ट मिला था जिसमें कि उसमें छांगुर का वो नकली पासपोर्ट था और उसी पासपोर्ट के ज़रिए छांगुर जो है यात्राएँ करता था। नीतू और नवीन जो उसके थे गुर्गे थे, उनके जो पासपोर्ट की जो डिटेल है वो यहाँ पर मौजूद थी और उसके ज़रिए जो है किस तरीके से वो यूएई में वहाँ पे जो देश थे उनके ज़रिए किस तरीके से वो धर्मांतरण करवाता था उसकी पूरी डिटेल थी। क्योंकि नीतू और जो उसका पति था नवीन, वो एक ही बार खाली विदेश एक साथ गए थे, बाकी गए एक साथ थे और उसके बाद लौटे अलग अलग थे। तो कुल मिला के इनका जो नेक्सस था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। जानकारी ये भी मिली थी कि जब ये छांगुर को और नीतू को जब यहाँ लखनऊ के होटल से गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद वो लोग यहाँ से यूएई भागने की फिराक में थे। वो लोग यहाँ से यूएई जाना चाहते थे और अपना जो पैसा था उसको वो हवाला के जरिए वहां भेजने की फिराक में थे। हालांकि ऐसा हो नहीं सका और उनका ये जो प्लान है वो फ्लॉप हो गया। और सवाल यही है कि अगर आतंकी ट्रेनिंग कैंप चला रहा था तो जो 3-4 संदिग्ध लोग यहाँ पर आते थे वो लोग कौन थे, क्या वो किसी आतंकी संगठन से जुड़े थे, ये जांच का विषय है।